आज जो बॉलिंग मुझे आकाशदीप की इस टेस्ट मैच में 10 आउट जो उसने किए ना, मुझे मोहम्मद आसिफ याद आ गया था। जैसे वो घुमाता था बॉल, जैसे इन स्विंग, आउट स्विंग वो कर रहा था, जो उसने वो हैरी ब्रूक को बोल्ड किया है, वो बॉल याद आ गया जो लक्ष्मण को किया था उसने। कोई भी टीम एजबेस्टन के अंदर जीती नहीं हुई थी। शुभमन गिल फर्स्ट एशियन कप्तान बन गया जिसने बर्मिंघम के अंदर एजबेस्टन के अंदर विक्ट्री हासिल की है। बेसबॉल का घमंड एजबेस्टन के मैदान में इस बुरे तरीके से टूटा है। मेरे ख्याल से भाई साहब बहुत प्राइड वाली विक्ट्री है। ये जो विक्ट्रीज हैं ये ऐसी आसानी से नहीं आती। इंडिया ने आप सब के मुंह बंद कर दिए हैं और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एजबेस्टन में। और इस ग्राउंड में बेटा इंग्लैंड को ये बता दिया है कि बेटा लॉर्ड्स में भी हम जीत रहे हैं और अपनी चड़ियां चड़ियां कस के आना करेंगे। बॉलिंग ने रोल दिया इंग्लैंड को, उनकी बेसबॉल को तबाह कर दिया। इंग्लैंड ने बहुत ट्राई किया कि भाई आज हम फास्टेस्ट क्रिकेट खेलें ताकि हम लोग टी20 के फॉर्मेट में जाए और जल्दी जल्दी से ये स्कोर कवर अप करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जो इंडियन टीम ने जो विक्ट्री हासिल की है ना, वो विक्ट्री ऐसी है कि आप देखें कि एशिया में कोई टीम अगर कोई इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकती है तो वो इंडियन ही कहना पड़ेगा। इंडियन टीम है, इंडियन सिस्टम की कामयाबी है, प्लेयरों की है। जिस टीम में विराट कोहली ना हो, बुमराह ना खेल रहा हो, शामी ना हो, रोहित शर्मा, अश्विन छोड़ गया हो, तो वो टीम, यंग इंडियन टीम, इंग्लैंड जैसी कंडीशन में जाकर टेस्ट मैच जीतना, एक टेस्ट मैच डाउन होके, तो मेरे ख्याल से बड़ी परफॉर्मेंस और क्रेडिट देना चाहिए। और गौतम पे मेरे ख्याल से बड़ा प्रेशर रिलीज हुआ होगा, गिल पे तो इतना नहीं होगा क्योंकि बड़ी परफॉर्मेंस दी है। और जैसे वो ग्राउंड में आया वो नजर भी आ रहा था, कितना खुश था। अब इस चीज को अब कंटिन्यू रखना, इसमें भी जो गलतियां हैं बैटिंग में, बॉलिंग में, वो देखने वाली। लेकिन आज जो बॉलिंग मुझे आकाशदीप की इस टेस्ट मैच में 10 आउट जो उसने किए ना, मुझे मोहम्मद आसिफ याद आ गया था। जैसे वो घुमाता था बॉल, जैसे इन स्विंग, आउट स्विंग वो कर रहा था, जो उसने वो हैरी ब्रूक को बोल्ड किया है, वो बॉल याद आ गया जो लक्ष्मण को किया था उसने। वैसा अंदर आया, ये बासिल भाई भी एग्री करेंगे, कैसा बॉल किया कि उसको टाइम ही नहीं मिला। और एक्सीलेंट बॉलिंग, ये है बॉलिंग जिससे आप बड़े से बड़े बैट्समैन आउट कर सकते हैं जब आपके पास एरिया अच्छा हो बॉलिंग करने का, जो पहले टेस्ट मैच में हमें नहीं नजर आया। लास्ट डे वो भी टेस्ट मैच जीते होते, इस वक्त 2-0 से लीड करे होते, लेकिन यह है कि अच्छा बड़ा स्ट्रांगली कमबैक जो विदाउट मेन प्लेयरों के बगैर। जी बिल्कुल सही बात है। और बासित भाई जो तलवार लटकने वाली बात की है ना, आज भी अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता, मौसम की वजह से बारिश ज्यादा हो जाती, ज्यादा टाइम निकल जाता, तो क्रिटिसिज्म सारी आनी थी गौतम पे, क्योंकि कप्तान तो नया है और उसने अपनी परफॉर्मेंस तो दे दी है, तो वो वहां पे भी बचत हुई और ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट थी इंडिया के लिए। हमारे यहाँ होता ही यही है, एशिया में, इंडिया में ज़्यादा होता है क्योंकि बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान में भी हार बर्दाश्त नहीं होती है, इसी तरह श्रीलंका, इसी तरह बांग्लादेश। अभी कामी जो बात कर रहे थे ना आकाशदीप की, नो डाउट उसने बहुत ब्रिलियंट, उसने देखो बेसिकली वो स्विंग बॉलर नहीं है, सीम बॉलर है। और इंग्लैंड क्या गलती कर रहा है, स्विंग बॉलर को खिला रहा है, जो हम पहले टेस्ट में भी बात कर चुके हैं, वो उसकी पेस इतनी नहीं है, उसको वो मैनेज कर रहा है। दोनों दफा इंग्लैंड ने टॉस जीता और बैड डिसीजन लिया। मैं तो पहले टेस्ट वेरी बैड डिसीजन। अब आप ये देखें ना कि इंग्लैंड की तरफ से अभी तक किसी ने 5 आउट नहीं करे, 4-4 करें। इंडिया की तरफ से 6 आउट करे, सिराज ने पहली बारी में 6 आउट करे, आकाश ने इस टेस्ट मैच में, और पहले टेस्ट मैच में भी 5 आउट करे बुमराह ने। रन अगर आप देखें 1014 रन करे इंडियन बैटर्स ने इस टेस्ट मैच में, तो ये उनके हैं 678 ओवर्स जो ज़्यादा खेला इंडिया, और जो पिदाई हुई है इंग्लैंड के फील्डरों की, इंग्लैंड के बॉलरों की। तो अब तो मेरा ख्याल है जोफ्रा आर्चर पक्का हो गया तीसरे टेस्ट मैच के लिए, उसको तो ये लाजमी खिलाएंगे। अब किसको हटाएंगे? असल में सेंचुरी मेकर बहुत है ना, प्रसिद्ध कृष्ण नहीं जाएगा जब नहीं, शोएब बशीर ने दोनों मैच 100 करे बॉलिंग में, वोक्स ने पहले टेस्ट मैच में, टंग ने पहले टेस्ट मैच में। तो लेकिन मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट जो हुई है ना, वो वोक्स से हुई है, क्योंकि वोक्स बॉलिंग में तो जो पेस वाली आपने बात की वो तो है ही, बैटिंग में भी उससे ना एक आपको एक उम्मीद होती है 30-40 रन की हर बार, कि वो एज इन एक ऑलराउंडर आए, नीचे से थोड़ा सपोर्ट दे, तो ना वो वहां कर पा रहा है ना वो यहाँ कर पा रहा है। नजीब, हम देखो पहले टेस्ट मैच में हम क्या बात कर रहे थे, ठाकुर की बात कर रहे थे ना, कौन सही था, हम लोग सही थे या इंडियन मैनेजमेंट सही थी? ठाकुर को उन्होंने बाहर कर दिया ना। क्या भाई साहब, कोई एशियन टीम एजबेस्टन के अंदर जीती ही नहीं थी। कोई भी टीम एजबेस्टन के अंदर जीती नहीं हुई थी। शुभमन गिल फर्स्ट एशियन कप्तान बन गया जिसने बर्मिंघम के अंदर एजबेस्टन के अंदर विक्ट्री हासिल की है। गाबा का जब घमंड तोड़ा था तब उससे पहले ये लोग 36 के ऊपर आउट हुए थे, एक जिसका तरह कॉन्फिडेंस लेवल लो था, वहां से इन्होंने विक्ट्री उठाई। और अभी भी देखें, अब ये पहला मैच हारे, रिकॉर्ड चेंज हुआ इंग्लैंड की तरफ से, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन था, उसके बाद क्या विक्ट्री मारी है बगैर बुमराह, कोहली, रोहित के, इन्होंने इतिहास रचा दिया है। मैंने तो ट्वीट भी यही किया था कि ओनली इंडिया कैन बीट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इन इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका, यही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, ओनली दे कैन डू इट। भाई साहब, इंग्लैंड को तो शर्म करनी चाहिए कि ये लोग, इन्होंने तो आप देखो इनसे फाइट हुई नहीं। ये तो तालियां बजा रहे थे शोएब बशीर के छक्के के ऊपर। बंदा पूछे 2 घंटे का खेल पड़ा है, अपनी टेल को समझाओ, रोको, बेन स्टोक्स रोको, जेमी स्मिथ रोको, वो लोग छक्के मारे, जेमी स्मिथ 2 छक्के मार के उसके बाद क्या कर रहा है, आउट होके जा रहा है।
जब आप ये क्रिकेट खेलोगे तब फायदा क्या होगा भाई साहब? अभी तो ग्रीन विकेट इन्होंने डर के मारे बनाई नहीं कि इंडिया के बॉलर हमें पड़ जाएंगे, वो तो फ्लैट विकेट के ऊपर पड़ गए। बिल्कुल वलीद भाई आपने सही कहा। मैं इंग्लैंड की तरफ से शुरू करना चाहूंगा कि यार इंग्लैंड सबसे ज्यादा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मैचेस सबसे ज्यादा खेलता है, सबसे ज्यादा हारता भी है और कभी फाइनल में भी नहीं आता और फाइनल भी इंग्लैंड में ही होता है और खेलता भी अपने घर में ही है। सबकी एवरेज भी 60-60 50-50 की सेट हुई भी अपने घर में। इसके बावजूद उन्होंने इतना घटिया खेल का वो मुजाहिरा किया उन्होंने कि वो डीप तक लेके ही नहीं गए मैच। Exactly. अब जब आप पहली टीम है, इंडियन टीम से कुछ भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार अगर वो पहली टीम भी बन रहे हैं तो इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है कि इंडियन टीम ही डिजर्व करती है, क्योंकि आप सिर्फ जीते नहीं हो। शुभमन गिल की आपने बात की, शुभमन गिल का दूसरा मैच था ये कैप्टनसी का टेस्ट का, ठीक है, जिसमें वो मैन ऑफ द मैच भी बना। एक में 269, एक इनिंग में 167। उसके बाद इंग्लैंड को 336 रन से हराया इंडिया ने। 336 रन, ये सिर्फ कहने का बोलना आसान लगता होगा लेकिन ये बहुत रन होते हैं। अब आप देखें कि ये विक्ट्री जब हासिल किया और सबसे बड़ी बात आपके नॉन रेगुलर बॉलर थे टेस्ट में, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, बुमराह नहीं था जिस पे दुनिया डरती है बॉलर से, वो बॉलर इस टेस्ट मैच शामिल नहीं था, उनका सिलेक्ट नहीं हुआ था। एक सिराज उनका कंसिस्टेंट बॉलर था, आकाशदीप तो कभी टीम में होता कभी नहीं होता और आकाशदीप ने विकेट्स नहीं है, 10 विकेट्स नहीं है। बेसबॉल का घमंड एजबेस्टन के मैदान में इस बुरे तरीके से टूटा है कि 608 रन की एक लंबी तरीन चेस पे, जिसको तो एक दिन पहले हैरी ब्रूक ने कह दिया था कि नो मैटर व्हाट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी टोटल मिलेगा हम तो जीत के लिए जाएंगे। हमने तो अपने फैंस से प्रॉमिस कर दिया है कि इट इज एन इंसल्ट टू गो फॉर अ ड्रॉ। इसलिए कहते हैं इंटेंट इज नॉट अबाउट स्कोरिंग द रन्स बाय ब्लाइंडिंग योरसेल्फ। आप आंखें बंद करके स्लॉग नहीं कर सकते, वो इंटेंट नहीं है। इंटेंट इज टू प्ले आउट द सिचुएशन। 337 रन्स की डिफीट, 350 आखिरी दिन बना रहे थे 10 दिन पहले और आज 337 से हार गए। ये वो विकेट है जिसके ऊपर शुभमन गिल ने, इंडिया ने टोटल 1024 रन बनाए हैं। उस 1024 रन में से 430 रन शुभमन गिल के नाम है, जो कि एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक टेस्ट क्रिकेट की 140 ईयर्स की हिस्ट्री में किसी भी बल्लेबाज ने, ग्राम गूच ने 456 बनाए थे और शुभमन गिल ने 430 रन। 1990 के अंदर ग्राम गूच ने इंडिया के खिलाफ ही बनाए थे लॉर्ड्स के मैदान के ऊपर, 456 रन एक टेस्ट मैच में। शुभमन गिल जो टेस्ट मैच से पहले, इस टेस्ट सीरीज से पहले, इंडिया का टेस्ट कैप्टन बनने से पहले, उसकी सेना में पिछले 2 या 3 सालों में जो एवरेज है वो सिर्फ 17 की है। इस टूर पे आने से पहले बहुत सारे सवालात थे, फिर स्पेशली इंडिया जो पहला टेस्ट मैच हारा उसके बाद सवालात और बढ़ गए। फिर इस टेस्ट मैच में जो चेंजेस की गई, सवालात ये थे कि रन्स तो बन जाएंगे, 5 विकेट कौन लेके जाएगा। लेकिन जिस तरह मैंने बोला, क्रिकेट किसी के लिए नहीं रुकती। गिल आया और गिल छा गया। बाउंस बैक करना, इट स्पीक वॉल्यूम ऑफ द स्किल्स दैट दिस टीम possess। ये एक यंग टीम है जो कि टेस्ट क्रिकेट की ट्रांजिशन में है, लेकिन क्या आपको ट्रांजिशन लग रही है? आपको ऐसा लग रहा है कि इस बॉलिंग अटैक में बुमराह नहीं था, इस बॉलिंग अटैक में सिराज और आकाशदीप ने ही सबको निपटा दिया, सिर्फ 1-2 विकेट इधर उधर गई, वरना तो सारा मामला ही उन दोनों के दरमियान रहा। इंडिया बहुत करीब आया था 1986 में एजबेस्टन में, और आज फाइनली 39 ईयर्स बाद वो जीत ही गया। 93 ईयर्स में पहली दफा। ये जो टेस्ट मैच है ना, ये एक स्टैट्स का फेस्ट है। अगर आपको स्टैट्स का, नंबर्स का शौक है तो टेस्ट मैच में ऐसे ऐसे आपको रिकॉर्ड स्मैश आउट होते हुए देखें कि आप भी हैरान होंगे। मगर लेकिन लास्ट मैच जो इंडिया ने हारा था, वो उसको हाईलाइट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वैसे टेस्ट मैचेस के बाद ना आप विक्टिम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, लेकिन इंग्लैंड को पूरा ही लिटा दिया एजबेस्टन के मैदान में, हिस्ट्री बना दी। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट इसको कहना पड़ेगा। नई बॉल से जिस तरह फायदा उठाया गया, आकाशदीप ने जिस तरह एक अनप्लेबल डिलीवरी जो रूट को डाली, हैरी ब्रूक को डाली, जो कि शायद इंग्लैंड के इस बॉल बैटिंग अटैक की सबसे मजबूत इंडिविजुअल्स थे कि अगर वो दोनों खड़े हो जाते तो यहाँ कुछ भी हो सकता था। जी वो जी बुमराह को नहीं खिलाया तो देखना जी इंडिया ये मैच भी हार जाएगा, जी इंडिया ये कर देगा, जी इंडिया वो कर देगा। बेटा इंडिया ने आप सब के मुंह बंद कर दिए हैं और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एजबेस्टन में और इस ग्राउंड में। बेटा इंग्लैंड को ये बता दिया है कि बेटा लॉर्ड्स में भी हम जीत रहे हैं और अपनी चड़ियां कस के आना। जरा एक सारी बात करता हूँ, सारे मैच की बात करता हूँ, सब एक तरह मेरी सुन लेना। जिस दिन ये मैच शुरू हुआ, मैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया देख रहा हूँ, मैं सबका पढ़ रहा हूँ, हो बुमराह को नहीं खिलाया, इंडिया हार जाएगा, ये पैर देंगे, ये कर देंगे। और दूसरा, उन छनकनों, उन घंटों, उन बातों को मैं चीज बता दूं जो ये बकवास करते हैं जगह जगह पे बैठ के, हे कोहली के बगैर इंडियन टीम, आज कोहली को निकाल दो तो इंडिया तो कुछ भी नहीं है, आज रोहित शर्मा को निकाल दो तो इंडिया की टीम तो हारना शुरू हो जाएगी, ये बुमराह को बॉलिंग में ड्रॉप कर दो या रेस्ट दे दो तो इंडिया तो फारग है। बेटा इस मैच में बुमराह भी नहीं था, इस मैच में आपका पापा विराट भी नहीं था और आपका बड़ा पापा रोहित भी नहीं था। इंडिया की यंग साइड थी, एजबेस्टन का ग्राउंड था, इंग्लैंड की माइटी इंग्लैंड की बेसबॉल वाली पैन के मकलम और पैन के स्ट्रोक वाली। शुभमन गिल यंग कप्तान था, इन एक्सपीरियंस इंडिया की फास्ट बॉलिंग लाइनअप थी। घर में घुस के 350 रन से इंग्लैंडियों का घंटा बजाया, इंग्लैंडियों को पकड़ के दफन किया और ऐसी जगह पे इंग्लैंड को पकड़ के बजाया कि इंग्लैंड वाले उठने के काबिल भी नहीं देंगे। इतनी बड़ी जीत ऐसे ग्राउंड में, बेटा इट्स टोटली अनबिलीवेबल। मैंने बड़ी टीमें देखी हैं, बट जिस वे ऑफ माइंडसेट से टीम इंडिया डोमिनेट कर रही है, मैंने सुना ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं है। यार आप चीज ये देखो, विराट नहीं है, रोहित नहीं है, बुमराह नहीं है, टीमें बैकफुट भी हो जाती हैं कि यार हाँ इतने बड़े प्लेयर हम तो हार जाएंगे, बट उन्होंने बोला नहीं है तो नहीं है,
हम उन्हीं से जीतेंगे जो प्लेयर हमारे पास हैं। मतलब ये चीज है ना, हम उन्हीं से जीतेंगे। तो ये सबसे बड़ी जीत है टीम इंडिया की, इंग्लैंड को उधर हराया जिधर इंग्लैंड आज तक हारा ही नहीं था। ये होती है ना सबसे बड़ी जीत, ये होती है बड़े स्टेट